उस दिन जब मैं ताऊ के घर पहुंची तो हवेली की चौखट पर कदम रखते ही दिल की धड़कन अजीब सी हो गई, जैसे भीतर कुछ अनजाना मेरा इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही नजरें उससे टकराईं तो मन कांप उठा। मैं बचपन से उसे जानती थी, खेलते झगड़ते बड़े हुए थे हम। पर अब जाने क्यों उसके चेहरे की लकीरों में, उसके सधे कंधों में और उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जो मुझे खींच रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं खुद को रोकना चाह रही थी, पर दिल बार बार उसके आसपास मंडराने का बहाना ढूंढता। चाय का कप देते वक्त मेरी उंगलियां हल्के से उसकी हथेली को छू गईं और उस छोटे से स्पर्श ने मुझे भीतर तक सुलगा दिया। रात को जब सारे लोग सो गए तो मैं छत पर ठंडी हवा खाने चली गई, और तभी वो भी वहीं आ गया। अंधेरे और चांदनी के बीच उसकी परछाई मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। उसने धीमे से मेरा नाम लिया और मैं कांप गई, जैसे कोई मेरे मन के गहरे राज को छू गया हो। मैं कुछ कह न सकी, पर मेरी चुप्पी ही सब बयां कर रही थी। वो धीरे धीरे पास आया, हमारी सांसें टकराने लगीं, इतनी नजदीक कि उसके सीने की गर्माहट मुझे छू रही थी। उसने मेरी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया और हमारी नजरें मिलते ही दिल ने हार मान ली। होंठ कांप रहे थे, चाहत और डर के बीच मैं खो रही थी। और तभी उसने झुककर मेरे होठों को छू लिया। पहला किस इतना नर्म और गहरा था कि मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं, जैसे बरसों की प्यास एक पल में बुझ रही हो। मैं उसके सीने से लग गई, उसके हाथ मेरी कमर पर कस गए और मेरे भीतर से सारी रोक टोक जैसे टूटती चली गई। उस पल लगा हम दोनों की दुनिया बस यहीं पर रुक गई है, किसी को कुछ पता न चले। इसलिए हम दोनों फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। मैं उससे कह रही थी कि ये सही नहीं है, पर मेरी आवाज में इनकार से ज्यादा चाहत थी। वो मुस्कुराया और मेरे गालों को चूम लिया। मैं शर्म से उसकी गर्दन में मुंह छुपा ली, पर दिल चाहता था कि ये पल कभी खत्म न हो। उसकी उंगलियां मेरी बालों में उलझी थीं और मैं उसके आलिंगन में पिघलती जा रही थी। पहली बार समझ आया कि रिश्तों की परिभाषा से परे भी कुछ होता है, कुछ ऐसा जो दिल को बांध ले। मैं सोच रही थी कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा, पर अगले ही क्षण उसकी बाहों की कसक ने सारे डर को पीछे छोड़ दिया। वो धीरे धीरे मेरी पीठ पर हाथ फेर रहा था और मैं उसके हर स्पर्श से सिहर उठती। ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर उसी का इंतजार कर रहा था। मैंने भी हिम्मत जुटाकर उसकी ओर बढ़ते हुए उसके सीने पर किस कर दिया। मेरी ये हरकत उसे और भी बेचैन कर गई। उसने मुझे और करीब खींच लिया और हमारे होंठ फिर से एक हो गए। इस बार किस और लंबा और गहरा था। हमारी सांसें तेज हो गई थीं, दिल की धड़कनें जैसे एक साथ चलने लगीं, और मैं इस सब में खोती चली गई। वो रात हमारी खामोश चाहतों की गवाह बन गई, जहां न शब्द थे न वादे, बस धड़कनों और स्पर्शों की कहानी थी। मैं जानती थी कि ये राह आसान नहीं, पर उस पल में मुझे बस यही लगा कि मैं उसी की हूं और वो मेरा है। हवेली की ठंडी हवा, चांद की हल्की रोशनी और हमारे आलिंगन में बंधी देहें, ये सब मेरे मन पर ऐसा असर छोड़ गईं कि मुझे लगा अब जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं होगी। उस रात के बाद मेरी नींद जैसे मुझसे रूठ गई थी।
आंखें बंद करते ही उसके होठों की गर्मी, उसकी बाहों का कसाव और उसकी सांसों की तेजी फिर से मेरे आसपास घिराती। मैं करवटें बदलती, पर दिल को सुकून न मिलता। सुबह होते ही जब आंगन में उसे देखा, तो निगाहें अपने आप उसकी ओर खिंच गईं। उसकी मुस्कान में वही राज छिपा था जो हमारी रात जान चुकी थी। मैं नजरें झुका लेती, पर मन बार बार चाह रहा था कि फिर से वो पास आए, फिर से मुझे वैसे ही थाम ले। दिन भर घर वाले आस पास रहे, पर हम चोरी छुपे एक दूसरे को देखने से खुद को रोक ना सके। कभी सीढ़ियों पर गुजरते वक्त उसका हाथ मेरी उंगलियों को हल्का सा छू जाता, तो मेरे रग रग में करंट दौड़ जाता। कभी रसोई में आकर बिना किसी को बताए मेरे पास खड़ा हो जाता और कानों में फुसफुसा देता, कल रात की याद आ रही है? तो मेरी सांसें ही लड़खड़ा जाती। मैं चाहकर भी उसे धक्का ना दे पाती, उल्टा और खिंचती चली जाती उसकी ओर। दोपहर को जब सब सो रहे थे, तो मैं बरामदे में अकेली बैठी थी। तभी वो धीरे धीरे पास आकर खड़ा हो गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने कहा, कोई देख लेगा? पर वो मुस्कुराकर बोला, तो देख ले, अब रोक भी कौन सकता है हमें? और इतना कहकर उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे शरीर में ऐसी लहरें दौड़ा रहा था कि मैं कांप उठी। वो मुझे खींचकर अपने करीब ले आया। उसके सीने से लगते ही सारी दुनिया जैसे पीछे छूट गई। मैं उसके आलिंगन में पिघल गई। उसकी ठुड्डी मेरे गाल से रगड़ खा रही थी और अगले ही पल उसके होंठ मेरी गर्दन को छू रहे थे। मैं आंखें बंद कर उसके स्पर्श में खोती चली गई। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर घूम रही थीं और मैं बेबस होकर उसके सीने में मुंह छुपाए खड़ी रही। तभी अचानक आंगन में किसी के खांसने की आवाज आई, तो हम दोनों घबरा गए। उसने तुरंत मुझे छोड़ा और मैं झटपट कमरे में चली गई। पर उस अधूरे पल ने मुझे और बेचैन कर दिया। शाम को जब हवेली की गलियों में अंधेरा उतरने लगा, तो उसने इशारे से मुझे ऊपर छत पर बुलाया। दिल जोरों से धड़क रहा था, पर मैं कदम रोक न सकी। वहां जाते ही उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे घंटों से तरस रहा हो। उसके होंठ सीधे मेरे होंठों पर आ गए। इस बार किस और गहरा और लंबा था। मैं उसमें खोती चली गई। मेरी सांसें उसके सीने से टकरा रही थीं। उसका हाथ मेरी कमर से होकर पीठ तक सरक गया और मैं सिहरते हुए और कसकर उससे लिपट गई। मैं धीरे से बोली, ये सब हमें कहीं मुसीबत में न डाल दे। तो उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तू डरती क्यों है? मैं हूं ना, और तू बस मेरी है। उसके इन शब्दों ने मुझे पूरी तरह बांध लिया। मैं चाहकर भी अब पीछे हटने का सोच न पा रही थी। उस रात हम बहुत देर तक छत पर एक दूसरे की बाहों में डूबे रहे। कभी किस करते, कभी आलिंगन में बंध कर खामोश हो जाते, कभी धीरे धीरे एक दूसरे के बालों में हाथ फेरते। मुझे लग रहा था कि ये मोहब्बत अब रुकने वाली नहीं। ये हर दिन और गहरी होती जाएगी। उसकी हर छुआन मेरे जिस्म में आग जला देती, और मैं उस आग में जलने से ज्यादा उसमें घुल जाने लगी थी। अब मुझे न समाज की परवाह थी, न रिश्तों की। बस ये चाहत थी कि हर रात, हर पल उसकी बाहों में बीते, उसकी सांसें मेरी सांसों में मिले और उसकी धड़कन मेरी धड़कन से जुड़ जाए। उस रात के बाद से मेरी दुनिया ही बदल गई थी। अब हर पल उसकी याद,
उसके होठों का स्वाद, उसकी बाहों की गर्माहट मेरे भीतर ज्वार की तरह उठती। मैं चाहकर भी इस ख्वाहिश को दबा नहीं पा रही थी। सुबह होते ही जब मैं आंगन में पानी भरने जाती, तो जानबूझकर धीमे धीमे चलती कि कहीं वो आ जाए और मेरी चूड़ी की खनक सुन ले। और सच में, जैसे उसे मेरी हर धड़कन का पता हो, वो पीछे से आकर धीमे से मेरे बालों को कानों के पीछे सरका देता। मैं चौंकती जरूर, पर भीतर से चाहती भी यही थी। उसकी सांसों की गर्मी मेरी गर्दन को छूती और मेरा शरीर सिहर उठता। मैं घबराकर कहती, छोड़ो, कोई देख लेगा। मगर मेरा हाथ खुद उसके हाथ को थाम लेता। दिन में जब सब घर वाले बैठे होते, तो हम चोरी छुपे आंखों से बातें करते, और रात होते ही हमारी बेचैनी चरम पर पहुंच जाती। एक दिन सब सो चुके थे और मैं रसोई में पानी लेने गई। तभी वो अचानक आ गया और मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अंधेरे में उसकी आंखें और चमक रही थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दीवार से सटा दिया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था दीवार भी सुन लेगी। उसके होंठ मेरे होंठों पर झुक आए, और इस बार किस इतनी गहरी और लंबी थी कि मैं पूरी तरह उसके आलिंगन में ढह गई। उसका हाथ मेरी कमर से सरक कर मेरी पीठ पर चला गया और मैं खुद को रोक न सकी। मेरी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं और मैं और गहराई से उसके साथ भीगती चली गई। हमारी सांसें इतनी तेज थीं कि अंधेरे में जैसे आग जल उठी हो। उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और मैं उसके सीने से लगकर खुद को भूल गई। तभी रसोई की खिड़की से आती हल्की चांदनी में मैंने उसका चेहरा देखा। उसमें वही चाहत थी जो मेरे भीतर जल रही थी। उसने मेरे कानों में फुसफुसाया, तू समझती क्यों नहीं? मैं तुझसे बेतहाशा चाहता हूं। मेरे होंठ कांप उठे। मैंने कहा, पर ये सब। और उससे पहले ही उसने फिर से मुझे किस कर लिया। इस बार इतनी शिद्दत से कि मेरे भीतर सारी झिझक टूट गई। मैं खुद उसे कसकर आलिंगन में खींच लाई। हमारे जिस्मों की गर्मी से मुझे लगा पूरी हवेली पिघल जाएगी। मैंने पहली बार हिम्मत करके उसकी गर्दन पर किस किया, और उसकी सिसक जैसी आवाज ने मेरे पूरे बदन में कंपन भर दिया। अब हम दोनों का काबू जैसे टूट चुका था। मैं हर स्पर्श को और करीब से महसूस करना चाह रही थी। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर धड़कन की तरह चल रही थीं, और मेरा चेहरा उसकी छाती पर गहराई से टिक गया था। समय जैसे थम गया हो। हम घंटों वहीं दीवार से टिके रहे, चुपचाप, बस होठों और आलिंगन से बातें करते हुए। डर जरूर था कि कोई देख न ले, पर उस डर में भी एक अजीब सा मजा था। जैसे खतरे की सरहद पर खड़े होकर मोहब्बत करना और भी गहरी हो जाती है। रात के उस अंधेरे में हमने बार बार एक दूसरे को चूमा, बार बार आलिंगन में खोए। और जब आखिरकार मैं अपने कमरे लौटी, तो बदन अब भी कांप रहा था। होंठ जल रहे थे और दिल मान रहा था कि अब मैं पूरी तरह उसी की हो चुकी हूं। उस रात की गर्माहट ने मेरे भीतर ऐसी आग लगा दी थी कि अब हर लम्हा उसी के बारे में सोचते गुजरता। मैं खाना बनाते वक्त उसकी मुस्कान याद करती,
नहाते वक्त उसकी उंगलियों का स्पर्श अपनी पीठ पर महसूस करती और रात को बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उसकी बाहों का खालीपन मुझे तड़पाता। अगले ही दिन जैसे किस्मत ने हमारे दिलों की सुनी, ताई और बाकी सब लोग रिश्तेदारी में गए और हवेली लगभग खाली हो गई। मैं भीतर से डरी भी और खुश भी। दिल कह रहा था कि अब कोई रोक टोक नहीं। मैं आंगन में फूल तोड़ने के बहाने निकली तो वो पीछे पीछे आ गया। दरवाजा बंद होते ही उसने मुझे पकड़कर अपने आलिंगन में भर लिया। उसकी बाहों की कसक ऐसी थी कि जैसे बरसों का बिछड़ा अब मिल रहा हो। उसने बिना कुछ कहे सीधे मेरे होंठों को अपने होंठों से जकड़ लिया। किस इतनी गहरी थी कि मेरी सांसें थम गईं। मैं उसके साथ पूरी तरह भीगती चली गई। उसके हाथ मेरी पीठ से होते हुए मेरी कमर तक उतर आए और मैं सिहर उठी। उसने मुझे उठाकर कमरे में ले गया और बिस्तर पर धीरे से लिटा दिया। मेरी धड़कनें बेकाबू थीं। होंठ बार उसके होंठों को ढूंढ रहे थे। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे, बाल और गर्दन पर ऐसे फिर रही थीं जैसे हर हिस्से को याद में बसा लेना चाहता हो। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैंने भी उसकी छाती पर हाथ रखकर उसे और करीब खींच लिया। हम दोनों ऐसे आलिंगन में बंधे थे कि हमारे बीच कोई जगह ही नहीं बची थी। हर किस और हर छुअन पहले से ज्यादा गहरी होती जा रही थी। मैं खुद उसकी बाहों में खोकर उसकी चाहत के साथ बहने लगी। वो मेरे कानों में फुसफुसाता, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। और मैं पिघलती जाती। उसकी सांसें मेरे गालों पर जलन सी छोड़ रही थीं। मेरे होंठ बार बार उसके होंठों से टकरा रहे थे। हमारी धड़कनें एक दूसरे से टकराकर एक लय बना चुकी थीं। कमरे की खामोशी हमारी सिसकियों और फुसफुसाहट से भर गई और मैं पूरी तरह उस पल में डूब चुकी थी। अब ये मोहब्बत किसी डर या पाबंदी की नहीं सुन रही थी। हम दोनों अपनी चाहत की हदें पार कर चुके थे और हर आलिंगन, हर चुंबन, हर स्पर्श हमें और गहराई में खींच रहा था। मैं उसके सीने पर सिर रखकर थक चुकी थी, पर फिर भी चाहता था कि ये पल कभी खत्म न हो। हवेली के कमरे की चार दीवारी अब हमारी चाहत की गवाह थी और मैं जान चुकी थी कि अब वापसी का रास्ता कहीं नहीं बचा। उस पल सब सीमाएं जैसे टूट गईं। उसने मेरी उंगलियां थाम ली, मुझे अपनी ओर खींचा और हमारे बीच की दूरी खत्म कर दी। होंठ जैसे ही मिले, मेरे अंदर सिहरन दौड़ गई। मैंने उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली और वो मेरी कमर थामे मुझे और करीब खींचता चला गया। कमरे में बस हमारी धड़कनें और तेज सांसें गूंज रही थीं और उसी लम्हे मैंने समझ लिया कि अब पीछे लौटना नामुमकिन है।